प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, क्लास 10 प्राकृतिक प्रबंधन का केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स तीनों अपलोड कर दिए, प्लीज़ जाके देख लीजिए। ठीक, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर प्लीज़ भाई बहनों को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों। चलिए पहला नंबर देखा जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है? निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है, बताइए। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। विश्व में कितने प्रतिशत भाग जल पाया जाता है? विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? कितने प्रतिशत भाग जल पाया जाता है, बताइए। 70% भाग जल पाया जाता, 70% भाग जल पाया जाता है। निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? निम्न में सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध है, टिहरी बांध है। गंगा नदी की लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई है, बताइए। लगभग 2500 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? उत्तराखंड, उत्तराखंड। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? मछली, 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 मछली। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने, डार्विन ने, डार्विन ने। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? इनमें सभी। जैव और निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? जैव और निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? इनमें सभी है। क्या है? इनमें सभी है, इनमें सभी है। जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। जल दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। कोलीफॉर्म, कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? आंत में। कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? कब प्रारंभ की थी? 1970 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्लास्टिक, 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 प्लास्टिक। यूरो द्वितीय का संबंध है, यूरो द्वितीय, यूरो दो का संबंध, यूरो द्वितीय का संबंध है वायु प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु है केचुआ, उभयलिंगी जंतु है केचुआ, उभयलिंगी जंतु है केचुआ। कोलीफॉर्म है, कोलीफॉर्म है, कोलीफॉर्म है, जीवाणु है, कोलीफॉर्म है, जीवाणु है। स्वच्छ जल का पीएच है, स्वच्छ जल का पीएच है, स्वच्छ जल का पीएच है 7। स्वच्छ जल का पीएच है 7, स्वच्छ जल का पीएच है, पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून, 5 जून। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी?
1985, 1985, 1985, 1985। चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1970 में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन क्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? किन क्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? ये सभी वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। वे है कम करना, कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण करना, पुनः चक्रण करना। अमृता देवी बिक्षोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? बताइए। खोजरी। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन? 27 के डी। ये सभी है, ये सभी है, ये सभी है, ये सभी है, ये सभी हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। आइए, अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 5 कार्यों का उल्लेख करें। अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 5 कार्यों का उल्लेख करें। उत्तर: मितव्ययितापूर्वक उपयोग करके, वृक्षारोपण द्वारा, वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग, समुचित रखरखाव, नियंत्रित एवं दूरगामी प्रयोग हेतु जागरूक करना। प्राकृतिक संसाधनों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। प्रकृति में पाए जाने वाले मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थों को, प्रकृति में पाए जाने वाले मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण: वायु, जल, मिट्टी, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि प्राकृतिक संसाधन है। प्रकृति में पाए जाने वाले मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण: वायु, जल, मिट्टी, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि प्राकृतिक संसाधन, आदि प्राकृतिक संसाधन, आदि प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों को किस तरह सुरक्षित रखा जा सकता है? प्राकृतिक संसाधनों को किस तरह सुरक्षित रखा जा सकता है? प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग कम से कम करके, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम से कम करके तथा उसके बदले किसी अन्य स्रोत पर निर्भर करके, उसके बदले बदले किसी अन्य स्रोत पर निर्भर करके प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। कृत्रिम संसाधनों को बढ़ावा देकर देकर भी हम संसाधनों की सुरक्षा कर सकते हैं। हम संसाधनों की सुरक्षा कर सकते हैं। संसाधनों के दोहन के लिए लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई परियोजनाओं के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? संसाधनों के दोहन के लिए लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई परियोजना के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? संसाधनों के दोहन के लिए लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई परियोजना से निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। यह दीर्घकालीन उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। यह दीर्घकालीन उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इनकी लागत अधिक होती है, पर यह लाभ भी अधिक हो देते हैं। इन परियोजनाओं के प्रभाव व्यापक क्षेत्र पर पड़ते हैं। इन परियोजनाओं के प्रभाव व्यापक क्षेत्र पर पड़ते हैं। संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य की परियोजना से क्या लाभ हो सकते हैं? संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य के परियोजना से क्या लाभ हो सकते हैं? संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य के परियोजना से निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। क्या निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं?
संसाधनों पर कम दबाव तथा पर्यावरण की न्यूनतम क्षति। संसाधनों पर कम दबाव तथा पर्यावरण की न्यूनतम क्षति। संसाधनों के पुनः पूरण के लिए पर्याप्त समय। संसाधनों के पुनः पूरण के लिए पर्याप्त समय। प्रभावों को कम करने एवं पर्यावरण को सुधारने में सुविधा। नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? 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 यूरेनियम मतलब भारी द्रव्यमान यूरेनियम पर निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है। निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है और यह हल्के नाभिकों में टूट जाता है तथा विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? यूरेनियम भारी द्रव्यमान पर निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है और यह हल्के नाभिकों को टूट जाता है तथा विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जीव मंडल से क्या समझते हैं? जीव मंडल जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर है। जीव मंडल जो है जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर है। संसार के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र एक साथ मिलकर जीव मंडल का निर्माण करते हैं। एक साथ मिलकर जीव मंडल का निर्माण करते हैं। किन्हीं दो वन उत्पादों का पता लगाइए जो किसी उद्योग के आधार पर है। तेंदु पत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने व यूकलिप्टस बांस के पेड़ों का कागज मिल में ये दो वन उत्पाद हैं जो कि इनके उद्योग के आधार पर है। तेंदु पत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने में व यूकलिप्टस बांस के पेड़ों का कागज मिल में ये दो वन उत्पाद हैं जो कि इनके उद्योग के आधार पर है। रेडियोधर्मिता किसे कहते हैं? ऐसी परिघटना जिसमें कुछ तत्वों के परिणाम नाभिकों के विघटन के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन, बीटा कण तथा गामा किरणों विद्युत चुम्बकीय विकिरण का स्वतः उत्सर्जन होता है। ऐसी परिघटना जिसमें कुछ तत्वों के परिणाम नाभिकों के विघटन परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन, बीटा कण तथा गामा किरणों विद्युत चुम्बकीय विकिरण का स्वतः उत्सर्जन होता है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? दो जीवाश्म ईंधन के नाम लिखें। लाखों वर्ष पूर्व जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। लाखों वर्ष पूर्व जैव मात्रा में अपघटन से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का क्या उपयोग? पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के बड़ी आर को उपयोग हम करते हैं। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। मानव के किन क्रियाकलापों ने गंगा को प्रदूषित किया? नहाना, कपड़ा धोना, मृत व्यक्तियों की रखरखाव व शवों को बहाना, उद्योगों द्वारा उत्पन्न रासायनिक उत्सर्जन आदि मानव के क्रियाकलाप है जिनसे गंगा प्रदूषित हो गया। गंगा जी में नहाना, कपड़ा धोना, मृत व्यक्तियों की रख और शवों को बहाना, उद्योगों द्वारा उत्पन्न रासायनिक उत्पन्न आदि मानव के क्रियाकलाप हैं जिनसे गंगा प्रदूषित हो गई है। ग्रीन हाउस प्रभाव से हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा? अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव होने से पृथ्वी की सतह तथा
उसके वायुमंडल का ताप बहुत अधिक बढ़ जाएगा। वायुमंडल का ताप अत्यधिक बढ़ जाने से मानव तथा जंतुओं का जीवन कष्टदायक हो जाएगा तथा पेड़ पौधे के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। वायुमंडल का ताप अधिक बढ़ने से पर्वतों की बर्फ शीघ्रता से पिघल जाएगी, जिससे नदियों में बाढ़ आ सकती है तथा जान माल की हानि हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु अवरक्त विकिरणों का शोषण कर सकते हैं। वायुमंडल में CO2 की परत अवरक्त मिश्रण का शोषण कर लेती है तथा उन्हें पृथ्वी के पर्यावरण से नहीं जाने देती। फलस्वरूप वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है। आइए 14 नंबर पे, पर्यावरण को बचाने का मुख्य उपाय क्या है? पर्यावरण को बचाने का मुख्य उपाय क्या है? पर्यावरण को बचाने का मुख्य उपाय वृक्षारोपण, CNG, धुआं रहित चिमनी इत्यादि। इसे प्रदूषित हवा, पानी एवं मिट्टी को नियंत्रित किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन जैसे संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता क्यों है? जीवाश्म ईंधन जैसे संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता क्यों है? जीवाश्म ईंधन जैसे संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है क्योंकि इनकी मात्रा सीमित है और इनके दहन से पर्यावरण प्रदूषित होता है। जीवाश्म ईंधन जैसे संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का आवश्यकता है क्योंकि इनकी मात्रा सीमित है और इनके दहन से पर्यावरण प्रदूषित होता है। बाघ संरक्षण योजना क्या है? इसे कब लागू किया गया है? बाघ संरक्षण योजना क्या है? इसे कब लागू किया गया था? जंगल के लगातार कटने के कारण बाघ की संख्या घटती जा रही है। जंगल के लगातार कटने के कारण बाघ की संख्या घटती जा रही है। इसे बचाने के लिए बाघ संरक्षण योजना तैयार किया गया है। जिसके अंतर्गत 28 टाइगर रिजर्व भारत में खोला गया है। यह योजना भारत सरकार के साथ WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का भी है। इसे भारत में 1995 में लागू किया गया। आइए लॉन्ग क्वेश्चन, वनों के संरक्षण क्या उपाय? वनों के संरक्षण के उपाय बताइए। वनों के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, वनों की कटाई पर रोक और अत्यधिक चराई को हतोत्साहित करना जैसे उपाय किए जा सकते हैं। इसके अलावा अवैध वनों की कटाई और व्यापार पर रोक लगाना, वनों की आग से सुरक्षा करना और जन चेतना जागरूक करना भी महत्वपूर्ण कदम है। वन संरक्षण के प्रमुख उपाय वृक्षारोपण और पुनर्रोपण, नए पेड़ लगाना और वनों की कटाई वाले क्षेत्रों को फिर से हरा भरा करना। वन कटाई पर रोक, वृक्षों के अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाना और वनों को काटने की दर को नियंत्रित करना। अवैध गतिविधियों रोकना, लकड़ी के अवैध व्यापार और अत्यधिक कटाई पर रोक लगाना। चराई नियंत्रण, वनों में अत्यधिक चराई का हतोत्साहित करना। जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी, लोगों को वनों के महत्व के बारे में जागरूक करना और सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना। वन आग से बचाव, वनों को आग से सुरक्षा के निरीक्षण गृह और अग्निरक्षा पथ बनाना। टिकाऊ विकल्प ईंधन और इमारती लकड़ी के वैकल्पिक व्यवस्था खोजना और पुनर्चक्रित या जिम्मेदारी से उत्पादित उत्पादनों का चयन करना। सख्त कानून, वन संरक्षण से संबंधित कानूनों को हम और अधिक कड़ाई से लागू करना। वनों के प्रबंधन में सुधार, वनों का बेहतर और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना।
जैव विविधता संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यानों के वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या बढ़ाना और लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण। थैंक यू। सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक शेयर कमेंट।